वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस से मीन्स गॉस लॉ के एप्लीकेशन से जो कुछ भी सीखा उसको केयर करने का कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट चीज़ होगा वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस पर चार्जेस का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग समझने का एक वे और समझने का एक ट्राई करेंगे। जो हमारा अप्रोच होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हम लोग आज एक टेबुलर फॉर्मेट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम लोग टू डिफरेंट वेज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे और एक में हमारा जो वे ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रॉन्ग होगा और एक में करेक्ट होगा। हम रॉन्ग इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट हो पाए कि वो चीज़ रॉन्ग क्यों है, फिर उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। हम लोग इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली दो फिगर ड्रॉ करेंगे, उसमें से एक पर हम जो है वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे और दूसरा वाला हमारा करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हम लोग सीखेंगे कि कौन सा और किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंडक्टिंग सरफेस पर होता है। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर इस तरह हमारा टेबल होगा। फिगर 1 हमारा इस साइड में रहेगा और फिगर 2 इस तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब इसमें जो हमारा फिगर 1 रहेगा इसको हम लोग पहले से ही लिख लेते हैं कि ये हमारा रॉन्ग काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा और इधर हम लोग इसको करेक्ट वे में रखेंगे ताकि हम लोग सीख पाएंगे कि जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह का होता है, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेक्ट है। तो सपोज़ हमारे पास एक कंडक्टिंग सीट है और इस कंडक्टिंग सीट में हम लोग एस्यूम करेंगे कि थोड़ा सा उसका थिकनेस है, जैसे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन में पढ़ा था जहाँ पर हमने थिकनेस एकदम ही नेग्लिजिबल लिया था। वैसा ना करके हम लोग यहाँ पर कुछ थिकनेस रखेंगे और उससे हम लोग समझेंगे कि किस तरह किसी कंडक्टिंग सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सपोज़ हमारे पास सेमी कंडक्टर है और उसके ऊपर हमने कुछ चार्ज रखा है। उसका चार्ज रखने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारा सिग्मा है। तो सपोज़ दोनों ही सेमी कंडक्टर है तो दोनों पर सिग्मा सिग्मा ही होगा। अब सपोज़ हमने इस फिगर में मीन्स इसी कंडक्टर पर जब हमने कुछ चार्ज रखा सपोज सिग्मा डेंसिटी का, तो इस तरह से अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आई एस्यूम ये मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि ये रॉन्ग है, पर हम ऐसा एस्यूम कर रहे हैं कि ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर हो रहा है। तो हम अगर कोई पॉइंट P एक्सटर्नल यहाँ कंसीडर करें और कुछ P डैश पॉइंट इस सीट के इनसाइड में ही रख लेंगे। हम ऐसा दोनों ही फिगर में करेंगे, P पॉइंट इधर भी ड्रॉ करेंगे और P डैश पॉइंट जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो एक वाले में हमने जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, वन ऑफ द सरफेस पर ओनली हमने चार्ज दिखाया, और दूसरे कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं तो दोनों ही सरफेस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं, मीन्स दोनों पर हमने इस चार्ज को स्प्रेड कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा जिसमें हमने ड्राइंग किया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट वे में इस तरह से हमने किया, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट को मैं रॉन्ग कंसीडर कर रहा हूँ और सेकंड करेक्ट है। वो रॉन्ग क्यों होगा ये हमें खुद ही मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हमने कंसीडर करें कि अगर हमने इस P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना होगा, तो देखिए इस पिक्चर में हमारे पास ओनली वन ऑफ द फेस पर जो है वो चार्ज है।
तो अगर वन ऑफ द फेस पर चार्ज होगा तो हमने सीखा था यहाँ पर हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मालूम करने के लिए यहाँ पर एक प्लेन सरफेस ड्रॉ करते थे और एक सिमेट्रिक डिस्टेंस पर सेम प्लेन सरफेस यहाँ ड्रॉ करते थे, फिर एक क्लोजिंग वॉल्यूम सिलेंडर का लेते थे और इस पॉइंट पर जब हम लोग पी पॉइंट पर, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो पी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढ रहे होंगे फॉर दिस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको क्या मिलता था, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता था। तो देखिए ये हमारा इस तरफ अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बाय दैट टाइम हमको पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अगेन कंसीडर कि हम इस पी पॉइंट के लिए जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ढूंढेंगे तो इस इंस्टेंट हमारे पास क्या होगा कि देखिए राइट वाले फेस पर जो चार्ज है उसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा और अगेन लेफ्ट पार्ट पर जो चार्ज है वो सेम अमाउंट ऑफ ही चार्ज होगा, तो उसकी वजह से भी जो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। तो अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पी पॉइंट बन रहा होगा वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़, और ये दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है। तो बाय दैट इंस्टेंट अगेन हम लोग यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसको कंसीडर कर लेते हैं, मीन्स लिख लेते हैं, देन इस पॉइंट को थोड़ा और भी समझेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी हमारा इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये दोनों ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बन रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर एडिशन होगा। तो इस इंस्टेंट हमें देखिए यहाँ पर जो वेक्टर मीन्स इस वेक्टर का रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इनको ऐड करने से जो होगा वो हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो हमने इसको 0.2 कंसीडर किया। अब हम खुद ब खुद चेक करेंगे कि ये फिगर क्यों रॉन्ग हो रहा है। सो देखिए अगर हमने थर्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इस थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि हमने पी पॉइंट जब एक्सटर्नल कोई पॉइंट था तो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड देखा, तो फर्स्ट फिगर में हमारे लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकेंड फिगर में हमारे पास जो पी पर इलेक्ट्रिकल फील्ड आया है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने जस्ट इनसाइड दिस कंडक्टर और इनसाइड दिस सीट अगर कोई पॉइंट पी डैश दोनों ही पिक्चर के लिए अगर कंसीडर करेंगे तो बाय दैट टाइम हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें एट पी डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो क्या होगा, तो ओनली बिकॉज ऑफ राइट साइड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू होगा, सो हम लोग यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगेन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जो है हमारा अभी का पॉइंट दैट इज पी डैश पॉइंट है, तो यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा अगेन वो राइट साइड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही होगा। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, और इसका डायरेक्शन हम लोग थोड़ा दूसरे पिक्चर को समझने के बाद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर दूसरे पिक्चर में अगेन हम पी डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को समझने का ट्राई करेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा बिकॉज ऑफ राइट फेस पर जो चार्ज है उसकी वजह से, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर हमने फिर अगेन इस चार्ज की वजह से इस पी डैश पॉइंट पर देखा तो इस डायरेक्शन में होगा। सो वन टाइम ये राइट वार्ड बन रहा है और वन टाइम ये लेफ्ट वार्ड बन रहा है, तो और सेम मैग्नीट्यूड का बनेगा। तो इस इंस्टेंट हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश, जो पी डैश पॉइंट पर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो क्या होगा, तो 0 होगा। देखिए इस टाइम ये हमारा लेफ्ट वार्ड रहेगा इस पिक्चर के लिए, पर इस पिक्चर में वन फेस राइट वार्ड बनाएगा और दूसरा फेस जो है वो लेफ्ट वार्ड बनाएगा। सो राइट वाला फेस लेफ्ट वार्ड और लेफ्ट वाला फेस राइट वार्ड बनाएगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पी डैश पॉइंट बनेगा वो 0 हो जाएगा।
तो अब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा पिक्चर जो है वो करेक्ट है और कौन सा पिक्चर जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है, और जो हमारा पिक्चर 1 है वो कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रहा है जिसका कि मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। और जो पिक्चर 2 है वो हम लोगों को बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है वो 0 हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फिगर 1 है वो रॉन्ग है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फिगर 2 है वो हमारा करेक्ट है। सो बेहतर होगा कि हम ये कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द फिगर 1, और ऑन द फिगर 2 कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा कंक्लूजन करने के लिए। सो जस्ट 4th पॉइंट को हम लोग एज ए कंक्लूजन समझ लेते हैं। वो क्या? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो इस पिक्चर पर है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ जो है इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनकम्प्लीट है, और इस पिक्चर में जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट है, तभी हमें क्या हो रहा है कि करेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंप्लीट। तो इस पिक्चर में जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट है, और जो फिगर 1 है वो काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से हम लोग यूजिंग गॉस लॉ ये सीख रहे हैं, और ये सीख सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर मीन्स ऑन गॉस लॉ हमने देखा था कि इसके एप्लीकेशन से हम लोग क्या क्या सीखते थे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढ सकते थे, फ्लक्स ढूंढ सकते थे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल मालूम कर सकते थे। और नेक्स्ट जब अगले चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि ये हमें किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि हम थोड़ा सा ग्लिम्स उसका भी अगर यहाँ देखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए गॉस लॉ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हम जब भी कभी कैपेसिटर चैप्टर में इंटर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। ये हमारा चार्ज होता था, ये कैपेसिटेंस होता था, और ये पोटेंशियल होता था। तो ये हमारे किसी भी ज्योमेट्री के लिए देखिए कितना ये बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर किसी ज्योमेट्री में हमें पोटेंशियल, किसी फिगर का और किसी ज्योमेट्री का हमें पोटेंशियल मालूम हो रहा है, तो उस ज्योमेट्री पर या उस फिगर पर क्या चार्ज है और क्या पोटेंशियल है, इसको रीड करके हम लोग कैपेसिटेंस भी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह ये जो है गॉस लॉ हमें बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, बहुत कुछ ढूंढने में। जैसे हमने देखा फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, पोटेंशियल, ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए गॉस लॉ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे प्रीवियस चैप्टर का भी इसमें लिंक है। इस चैप्टर का तो पूरा ही गॉस लॉ ही है, और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहाँ पर भी हमें इसका बहुत सारा एप्लीकेशन समझना होगा। सो गॉस लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमें बहुत बारीकी से सीखना चाहिए। हमने सीखा भी, और कुछ और भी पॉइंट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।